बात की जाए ईरान और इजराइल के डिफेंस के बारे में, तो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे ईरान और इजराइल का डिफेंस एक दूसरे से कितना ज्यादा अलग है और कहां पर कौन ज्यादा ताकतवर बैठता है और कौन कम ताकतवर बैठता है। अगर बात की जाए रक्षा बजट की, तो इजराइल का रक्षा बजट ईरान के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। यानी ईरान जो खर्च करता है वो 7.4 अरब डॉलर खर्च करता है अपने रक्षा बजट के ऊपर। वहीं इजराइल अपने रक्षा बजट पर 19.4 अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन रैंकिंग की बात की जाए तो रैंकिंग में इजराइल अभी 70वें नंबर पर है और वहीं ईरान 14वें नंबर पर है। ये रैंकिंग चूंकि पहले लड़ी हुई लड़ाइयों पर और कुछ चीजों पर डिपेंडेंट होती है, तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। बात की जाए सैनिकों की, तो सैनिकों की तादाद इजराइल के पास ज्यादा है। सैनिक 6 लाख से ज्यादा सैनिक इजराइल के पास है। 6,34,000 सैनिक सैनिक जो है वो इजराइल के पास हैं और 6,10,000 सैनिक जो हैं वो ईरान के पास हैं। रिजर्व में भी इजराइल ने काफी ज्यादा तादाद में लोगों को रख रखा है, जिसमें 4.65 लाख जो रिजर्व सैनिक हैं वो इजराइल के पास हैं। इसमें नेतन्याहू के बेटे को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो मियामी में है, वो रिजर्व में नहीं है। इसके बाद अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में 3.5 लाख सैनिक रिजर्व में है। यानी टोटल मिलाकर लगभग दोनों की सैनिकों की संख्या एक बराबर हो जाती है। अगर टैंकों की बात की जाए तो यहाँ पर ईरान इजराइल से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि इजराइल के पास जहां सिर्फ 400 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास 1513 टैंक हैं। ये ऑन डॉक्यूमेंट डेटा है। इसमें कुछ डाटा ऊपर या नीचे हो सकता है, यानी तादाद 1 से 2% ऊपर या नीचे भी हो सकती है। पर अगर बात की जाए टैंकों के पावर की, तो पावर के मामले में इजराइल ईरान से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि उसके पास जो टैंक है उनकी तकनीक काफी उन्नत है। पर अभी रिसेंटली ईरान ने अपने 2 टैंकों को रिवील किया था, जिसमें उसने उसको मॉडर्नाइजेशन के द्वारा काफी ज्यादा मजबूत बना दिया है। तो यानी इस मसले में भी दोनों कंट्रीज एक बराबर बैठती हैं। पर अगर कायदे से देखा जाए टैंक कितने हैं, इस चीज का कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन इस तरीके का कि टैंक का यूज किया जाए लगभग नामुमकिन जैसा है। लेकिन फिर भी हम आपको संख्याएं बता रहे हैं। बात की जाए आर्टिलरी यानी तोपों की, तो तोपों की संख्या में भी ईरान इजराइल से बहुत ज्यादा आगे है। इजराइल के पास जहां 503 तोपें हैं, वहीं ईरान के पास 6,798 प्लस तोपें हैं। यानी इनकी तादाद उससे 10 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस मामले में भी ईरान इजराइल से काफी पीछे है, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास हैं वो उसको अमेरिका से प्राप्त होते हैं। लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो इजराइल के पास 46 लड़ाकू विमान हैं, वहीं ईरान के पास 50 लड़ाकू विमान हैं। पर ईरान के पास जो लड़ाकू विमान है वो उसके सेल्फ मेड विमान है, और इजराइल के पास जो है वो हाईटेक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी हैं। मिसाइल यूनिट्स की बात की जाए तो मिसाइल यूनिट्स में भी इजराइल ईरान से काफी पीछे है। जहां इजराइल के पास सिर्फ 64 मिसाइल यूनिट्स हैं, वहीं ईरान के पास 410 मिसाइल यूनिट्स हैं। लड़ाकू विमानों की बात की जाए, जो इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़े हथियार हैं, क्योंकि अगर ये जंग फुल स्केल वॉर होती है तो 99% हिस्सा इस जंग का हवा से ही लड़ा जाएगा। यानी इधर से मिसाइल चलेगी और उधर जाएगी, और उधर से मिसाइल चलेगी वो इधर आएगी। चाहे वो हवा के रास्ते से डायरेक्ट मिसाइल आए, या हवाई जहाज के जरिए से आए, या किसी लड़ाकू विमान के जरिए से आए, ये समझ लीजिए कि वो 99% जंग ऐसे ही लड़ी जानी है। और इसमें इजराइल ईरान को काफी ज्यादा पीछे कर देता है। नंबर्स की बात की जाए तो बहुत थोड़ा सा फर्क है, 612 और 551। नंबर्स देखने में बहुत कम लगते हैं, पर अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान अभी वही कंट्री है जिसने अभी अपने एक राष्ट्रपति को
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खो दिया क्योंकि उसके पास अपने जहाजों को रिपेयर करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम और जो लड़ाकू विमान इजराइल के पास है, वो उसका आधे का आधा हिस्सा भी अगर पावर के तौर पे इस्तेमाल कहा जाए तो वो ईरान के पास नहीं है, और यही ईरान का ड्रॉबैक हो सकता है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए पनडुब्बियों की, तो ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक सब पनडुब्बी है, वहीं इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जो ईरान के पोर्ट्स यानी जो उनकी बंदरगाहें हैं उनके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती हैं। और सैटेलाइट की बात की जाए उसमें भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के पास जहां सिर्फ और सिर्फ 2 सैटेलाइट हैं जिनके द्वारा वो ईरान इजराइल पर नजर रख सकता है, वहीं इजराइल के पास 8 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जिसके जरिए से ईरान पर नजर रखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बात की जाए परमाणु हथियारों की, तो इजराइल के पास इस वक्त 90 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और ईरान के पास अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास कितने वॉरहेड हैं। लेकिन ये सोर्स के जरिए से कहा जा रहा है कि ईरान के पास भी अब रशिया की मदद से वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड अवेलेबल हो गए हैं। पर ये अपने आप में काफी चिंता की बात है कि 2 वर्ल्ड पावर एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, और अभी जो आपने कंपैरिजन देखा है ये कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये पूरी लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच कतई नहीं होने वाली है। ये पूरी लड़ाई होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच, क्योंकि अमेरिका उस हिस्से में ईरान का दबदबा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर कहा जाए कि इस युद्ध में बहुत जल्दी मजबूरी में एक मुस्लिम मुल्क उतरेगा, ये आप लिख कर ले लें, 3 से 4 दिन के अंदर एक मुस्लिम मुल्क मजबूरी में इस जंग में उतर जाएगा, क्योंकि ईरान एक शिया बहुल मुल्क है, और अगर वो अकेला इस जंग को जीत जाता है तो ये बाकी के 57 कंट्रीज के ऊपर, जो 57 मुस्लिम देश हैं, उनके लिए काफी बड़ा दाग जैसा हो जाएगा। एक दाग जैसा कहा जा रहा है कि बार बार सऊदी अरब को लेकर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने जैसे एक बयान दिया कि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान का दबदबा मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। और अगर धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो शिया और सुन्नी होने की वजह से कोई भी सुन्नी मुल्क, आपको बता दूं शिया मुल्कों की क्वांटिटी बहुत कम है, 4 से 5 ही शिया मुल्क हैं। और अगर इस हालात में किसी भी कंडीशन में ईरान अपने आप को जंग में ढकेलने के बाद अगर जीत भी जाता है या किस हद तक इजराइल को नुकसान भी पहुंचा देता है, तो उसका दबदबा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो न केवल गैर शिया मुल्कों के लिए एक सरदर्द बन जाएगा, साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि उस रीजन में ईरान बिल्कुल भी अमेरिका को पसंद नहीं करता है। उसका पहला टारगेट अपनी सरहदों के आसपास से, सऊदी अरब के आसपास से अमेरिका को बाहर करना है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आगे जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपको देते रहेंगे। खुदा हाफिज।